लखनऊ से लखीमपुर खीरी तक के मतदाता 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान करेंगे। सोमवार को चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। तो पहले 3 चरण में 403 में से 172 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में रोहिलखंड से तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। चौथे चरण में रायबरेली क्षेत्र में भी विधानसभा चुनाव होंगे। तो 23 तारीख को चौथे चरण के लिए मतदान होगा। 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार सोमवार को खत्म हो गया। 9 जिलों की 59 सीटों पर यह मतदान होगा। तो मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान होने हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। नौ जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान होने हैं। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो सोमवार को प्रचार प्रसार चौथे चरण के लिए थम गया। 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान होना है। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 624 उम्मीदवारों की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। नौ जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है। चौथे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में होगा। 624 उम्मीदवार मैदान में हैं और इन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसको लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रचार प्रसार की बात करें तो सोमवार को ही प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई थी। नौ जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। तो 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सोमवार को प्रचार प्रसार भी थम गया। तो 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान होना है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ जुड़ गए। रामानुज, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? चौथे चरण का उत्तर प्रदेश में कल मतदान होना है। 624 उम्मीदवारों की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। देखिए साहिल, 9 जिलों की अगर बात की जाए, 9 जिलों के जो है 59 सीटों पर जो है मतदान होना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर में मतदान होना है, जिसमें 624 उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे हैं। और ऐसे में जो है अभी तक जो है कल देर शाम 6 बजे जो है प्रचार प्रसार बंद कर दिया गया। और उसके बाद से जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाके जो है अपना वोट मांग रहे हैं अपने लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कल सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। और इसमें 2 करोड़ 13 लाख मतदाता जो है पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है साहिल, लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग
तीनों चरण जिस तरीके से बड़ी खूबसूरती से चुनाव आयोग ने जो है पूरे किए हैं। और चौथे चरण की अगर बात की जाए तो चौथे चरण में और ज़्यादा जो है चुनाव आयोग सख्ती के साथ उतर रहा है। पहले की तरह कोई गलती ना हो सके, क्योंकि ईवीएम की अगर बात की जाए, ईवीएम को लेकर कई जगह जो कंप्लेनें आई थी कि ईवीएम मशीन काम नहीं कर, इसके लिए पूरी तरीके से जो है चुनाव आयोग तैयार है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रह जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आज सभी पोलिंग पार्टियां जो है रवाना हो जाएंगी। और जो फोर्स की अगर बात की जाए तो फोर्स लखनऊ और अन्य जिलों में जहां इन 9 जिलों के अंदर जहां चुनाव होने हैं वहां पर आ गई है। और ऐसे में पोलिंग बूथ पर जो है सभी जो है पोलिंग पार्टी रवाना हो गई हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए साहिल, तो लगातार जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, चुनावी माहौल है और ऐसे में किसी प्रकार से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना हो सके, इसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। जी साहिल। रामानुज, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और जिस तरीके से हमने पिछले 3 चरणों में देखा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं, व्यापक इंतजामात यहां पर किए गए हैं इस बार। और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पहले रेकी की थी, जिस तरीके से जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनके साथ मंथन किया गया था, अलग अलग राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर चुनाव आयोग ने जाकर दौरे किए थे। और उसके बाद एक रणनीति के तहत इस बार का चुनाव यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से कराया जा रहा है। और छुटपुट घटनाओं की खबरें तो निकलकर सामने आती ही रहती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है जहां पर ये चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा दायरा है जिसके अंदर ये चुनाव संपन्न कराने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की है। छुटपुट घटनाओं की खबरें जरूर आ रही हैं, लेकिन व्यापक इंतजाम इस बार देखने को मिल रहे हैं। और मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है और मतदाता किस तरीके की व्यवस्थाओं से कितने ज्यादा संतुष्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं अब तक जितने चरणों के मतदान हुए। देखिए साहिल, अगर बात की जाए मतदाताओं की, तो मतदाताओं ने जो तीनों चरण जो है चुनाव आयोग ने कराए हैं बहुत बेहतरीन कराए हैं। और उसमें मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए रखे हैं चुनाव आयोग ने, ताकि मतदाता जागरूक हों। और कोशिश है चुनाव आयोग की कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, ताकि मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके। और इसके साथ साथ साहिल, अगर पिछले बार भी देखा आपने जिस तरीके से 60% जो है मतदान 60% से ऊपर रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की अहम भूमिका है। चुनाव आयोग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। चुनाव आयोग की स्थिति ये है कि जो है जो वोटर जो नहीं निकलना चाहते उनसे भी, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी चुनाव आयोग ने फैसिलिटी शुरू की है, ताकि उनके घर पर जाके जो है उनका वोट डलवाया जा सके ईवीएम से। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने इस बार बहुत दूसरे तरीके से कार्य किया है, एक बेहतर तरीके से, ताकि लोगों को जो है अपने मत का प्रयोग कर सके। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए जो है सुविधा है। जिनकी दिव्यांग की अगर बात की जाए उनके लिए जो है पोलिंग बूथों पर सुविधा रहती। तो जाहिर सी बात है हर पहलू को जो है चुनाव आयोग ने बखूबी करा है। और सबसे बड़ी बात है चौथे चरण का चुनाव है, और इस चौथे चरण के चुनाव को लेकर खासा जो है वोटर उत्साहित है। और वोटर भी साफ बोल रहा है। इससे पहले भी जिन जिन चरणों में हम लोग होके आए हैं वहां पर भी वोटर साफ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो व्यवस्था है वो इतनी सुचारू रूप से चल रही है, जिसके चलते उनको मतदान देने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। जागरूकता की बात करी जो है आम लोगों ने कि चुनाव आयोग के द्वारा जो जागरूकता फैलाई जा रही है उसका बड़ा खासा असर पड़ रहा है। ताकि पहले अगर देखा जाए पिछले 10 सालों में देखा जाए तो चुनाव का जो मत प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की सक्रियता ही आम लोगों को जो है वोटिंग के लिए मोबिलाइज कर चुकी है, ताकि लोग वोट करें। वोट किसको देते हैं वो उनका अपना मत है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट देने पहुंचे और स्थिति जाने की आखिर उनको भी अपने देश के जो है अपने प्रदेश के जो है मुखिया को चुनने के लिए, जिस तरीके से जो अपना जिले का मुखिया होता है, जो अपने विधानसभा का मुखिया, उसको चुनने के लिए वो आए। और ऐसे में जागरूकता जो है चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं खासा असर दिखा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। जी चलिए रामानुज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।